हसा पे पत्नी पथ ये पत्नी पेन पथ उन दिस वोट तो हु गो आबस तल पे टोक ये पे मान बस तान आब तल। यही है वो ग्लेशियर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, थाजवास ग्लेशियर, जहां से कल एक लाश बरामद होती है। मंजूर अहमद खान के तौर पर उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। कहा गया कि वो हाकनार गुंड का रहने वाला था। दरअसल वो स्लेजमैन था। अक्सर आपने देखा होगा जब भी यात्री आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, वो ज़रूर ट्रैक थोड़ा सा ऊपर ही करते हैं, ग्लेशियर्स की ओर ही जाते हैं और फिर वहाँ से स्लेज के ज़रिए से वो आते हैं जाते हैं। हमने अक्सर देखा है। तो उनका काम ही यही था, रोजी रोटी उनकी इसी से चलती है। लेकिन परसों जब वो जाते हैं, 2 टूरिस्ट के साथ ग्लेशियर का एक हिस्सा गिराता है और उसके साथ साथ जो वो स्लेजमैन है वो सिंध नाले में जा गिरता है। 2 टूरिस्ट भी गिरते हैं लेकिन उन्हें वक्त पर रेस्क्यू किया जाता है। कंट्रोल नहीं हो पाता, जो कि यहाँ कुछ घोड़े वालों ने हमसे बात करके बताया कि उस पे जो स्लेज वो चला रहे थे कंट्रोल नहीं हो सका, जिसके नतीजे में जो 2 टूरिस्ट थे उन्होंने अपने आप को बचाया, वो स्नो पर ही गिरे। लेकिन जो ये शख्स थे मंजूर अहमद खान, वो सिंध नाले में जा गिरे। बॉडी जो है वो रिट्रीव होती है। पकी सवार मतलब पकी सवार ये ज्यादा तेज वो तो बन हूँ खोर लागन जमीन लागान पे स्लेज रटान थोड़ सह गो कंट्रोल कहें हसा पे पकी पथ ये पकी पेन पथ उन दिस वोट तो हु गो आबस तल पे टोक ये पे मान बस तान आब तल। तमो पे शीनस पे तमो त्रो पकिन वोट हु सिंधस मज पे गो यानी शीन तल गो तो मान बस तान तार मज तल पे मज बागाम शीन पे दबोमुत तल पे खोत रेस्क्यू तमाम तोर तो प्रोडक्ट शीन यूत थोद मान यह मिलिट्री वोल यूत मतलब यूत शीन तुम मोबाइल मज वस त्रोक ऑनलाइन सह वो तथ तुर फोटो पे करो पान ये यह सब पहला वाक़या नहीं है जो परसों पेश आया। इससे कबल भी इस तरह के हादसात पेश आते गए हैं। इसी साल में मई 25 को एक टूरिस्ट जो महाराष्ट्र से थे वो एक कैविटी में जा गिरते हैं और उनकी मौत होती है। उससे कबल भी कई इस तरह के हादसात पेश आए हैं जिसमें लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई हैं। थाजवास ग्लेशियर्स जो सतह समंदर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है, ग्रेटर हिमालयन रीजन में आता है, इसमें वाक़ है और ये एक मेन सोर्स है सिंध नाले में जो पानी आप देखते हैं और वो हमारे यहाँ कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट्स को सैराब करता है। इसके अलावा इस पर 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत अहम है। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्लेशियर है हमारे यहाँ कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। जुलाई 1999 तक सोनमर्ग का नाम ही शायद आपने सुना हो, या वो लोग जो बैरूनी ममालिक से हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान के बाकी रियासतों से हैं, उन्होंने शायद सोनमर्ग का नाम बहुत कम सुना था। कुछ फॉरेन टूरिस्ट को शायद छोड़ा जाता, गिने चुने, वो भी ट्रैकिंग के सिलसिले में। लेकिन फिर जब अमरनाथ यात्रा के लिए इस रूट को डिस्कवर किया गया, ये सारा इलाका सेहत अफजा मकाम के लिस्ट में शामिल हुआ। कई सारे लोग आने जाने लगे बैरूनी ममालिक से, मकामी लोग भी, बाकी रियासतों से कई सारे लोगों का आना जाना। आप अगर इस वक्त भी देखेंगे ना, मेरे सामने मैं इस वक्त सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देख रही हूँ। कई रेस्टोरेंट बनाए गए, कई सारे होटल्स बनाए गए। तो ये जो एक सेक्टर है, ख़ास सेक्टर है, इसकी जो इकॉनमी है उसको इस कदर बूस्ट मिला के करोड़ों में, इसकी इकॉनमी जो है करोड़ों में है। इसके साथ साथ ये सब
जो घोड़े वाले भी इसके साथ मुंसलिक है, या स्लेजमैन जिनका हमने अभी जिक्र किया वो भी जो इसके साथ मुंसलिक है। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम के लिए, इन ग्लेशियर्स के लिए सही नहीं रहा। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर भी अब काम हो रहा है, सही नहीं रहा इस सारे एरिया के लिए। तभी तो हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा जो कुछ साल कबल तक मौजूद था आज है ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और एक रिसर्च पेपर के मुताबिक 1992 से लेकर साल 2020 तक 34% ऑफ ग्लेशियर्स हमने खो दिए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, और इस तरह के इको फ्रेजाइल जोन जहाँ पर मेरे ख्याल से कई सारे लोग जो आते जाते रहते हैं, टूरिस्ट कई सारे आते जाते रहते हैं, उन पे एक प्रॉपर चेक नहीं है, अभी तक नहीं है। जो कि बाकी ग्लोबली हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वो कितने ज़्यादा कंसर्न्ड है और इस हवाले से वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना चेक रहता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई मामला है नहीं। अब फैक्टर्स क्या है जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने ग्लेशियर का इतना बड़ा हिस्सा खो दिया और इसमें हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि इजाफा ही हो रहा है। और इस तरह के मामलात इसी साल में ये दूसरा तीसरा मामला है जब ऐसा मामला पेश आया, जब जहां हमने देखा कि ग्लेशियर ही नीचे गिराया जिसकी वजह से हादसात होते हैं। तो इस तरह के मामलात होते रहते हैं। तो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, पहला जो हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट साफ तौर पर इस पर नज़र आ रहा है। बेवक्त की बारिशें, बेवक्त की बर्फ़ हो, जब टेम्परेचर माइनस में होता है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बर्फ़ होगी, वो जमेगी, वैसा होता नहीं है। लेट बर्फ़बारी शुरू होती है, तो जिसकी वजह से फिर हमें ये मामलात देखने पड़ते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कई सारे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है इस एक मखसूस से इलाके में और कोई चेक उस पर नहीं होता। बड़ी तादाद में लोग जाते हैं ग्लेशियर को देखने के लिए, स्नो को देखने के लिए, तो उस पर कोई प्रॉपर चेक है नहीं। सवाल यह है, क्यों नहीं आखिर हुकूमत इस पर इतनी ज़्यादा सीरियस हमें नज़र आ रही है कि ये जो एरिया है ये बहुत फ्रेजाइल है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आसिफ तारिक भट्ट के साथ मैं इकरा खान, कश्मीर लाइव के लिए।